आदर और सम्मान तुझे देते हैं प्रभु, जो ने हम लोगों को तूने चुना है तेरे राज के लिए कुछ ना कुछ करे प्रभु, तेरे राज के काम में आए परमेश्वर, तेरे राज की बढ़ाई करे। यीशु हम तुझे धन्यवाद देते हैं खासतौर पे वचन के लिए, इस आशीष के लिए कि हमारे जो आवाज हमारा ना हो, शब्द हमारा ना हो, जुबान हमारा ना हो प्रभु, सब तुम्हारी हो परमेश्वर। Amen. Hallelujah. पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, तू अभिषेक कर, खासकर जो जिस कान में ये वचन जाता है, जिसके जीवन में वचन जाता है, जिसके आंखों के सामने वचन जाता है, और सिर्फ ऊपर नहीं जाए मगर उनके मन में जाए, उनके दिल में जाए प्रभु, और तू उसको आशीष देना और कार्य करना प्रभु यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद पास्टर, हमारे जो पास्टर है एल्विन, जो हिंदी विभाग का जो सीनियर पास्टर है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। साथ में जो गिरजाघर कलीसिया इन्फ्लुएंस चर्च के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ का सीनियर जितने भी लीडर्स हैं उन सभी को हम थैंक यू कहते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर बहुत महान है, परमेश्वर बहुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। Amen. वो सब कुछ है हमारे जीवन में। Amen. Praise the Lord. Amen. सच बात है, जबकि हम लोग प्रभु के सेवक बनते हैं, सेवकाई का काम करते हैं, हमारा ये मकसद बनता है, हमारा ये हमारा जिम्मेवारी बनता है कि हम वचन को बांटे, Amen. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को बांटे, परमेश्वर के विषय में दूसरों को बताए कि प्रभु जी हम लोगों को आशीष दे, हम लोगों को अगुवाई करे, हम लोगों को मदद करे, सहायता करे। आमीन। Amen. और आज हम वचन को और जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु ने हम लोगों को क्यों चुना है, प्रभु ने हम लोगों के जीवन में से क्या चाहता है, क्या करने के लिए, क्या नहीं। आज हम लोग इसको देखेंगे कि परमेश्वर हम लोग का आशीष दे, अगुवाई करे, मदद करे। इस खास जो बलिदान उसने दिया खास तौर पे Amen. ये जो लेविटिकस हम बोलते हैं अंग्रेजी में, लेविटिकस हिंदी में लिखा है लय व्यवस्था, लय व्यवस्था। Amen. इसका जो पुस्तक है पवित्र बाइबल में, कई साल पहले परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के द्वारा, उनके नबियों के द्वारा जो लिखा गया है, आज मैं पेश करने जा रहा हूं। लेविटिकस चैप्टर 5, व्यवस्था 5 और उसके पहला एक वचन से, पहला जो वेस है उसको लेकर 6 वेस तक पढ़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। Amen. Amen. यहाँ पर बहुत मुख्य बात ये है कि हम पहले क्या थे और आज हम क्या हैं। Amen. हमारे कलीसिया, हमारे विश्वासी जहां भी कोई कोने में दुनिया के है, तो अपने आप को महसूस करें पहले वो क्या थे और आज वो क्या है। Amen. पहले का जो नियम था, कानून था, व्यवस्था था मूसा के द्वारा, और परमेश्वर भी उस समय वो चाहता था वो कानून को पालन करे और बलि को दे। प्रेज द लॉर्ड। Amen. उस समय कानून था कि हम अपने पापों के लिए बलिदान को चढ़ाए। Amen. तो जब भी लोग एकत्रित होते थे लोगों के बीच में, अविश्वासी के बीच में, वे लोग क्या करते थे, वे लोग बलि इसलिए पेश करते थे परमेश्वर के मंदिर के लगे या उसके वेदी के पास। जो खास प्रीस्ट रहता था, जो खास व्यक्ति जो रहता था, मुख्य जो व्यक्ति रहता था, आज हम पादरी कहते हैं, उस समय भी प्रीस्ट था, मतलब पुजारी था, जो कहता था एक व्यक्ति को, तू बलि के लिए एक बछड़ा को लेकर आओ। हम सब कोई भारतीय लोग जानते हैं कि चढ़ावा जाता था, बकरी को चढ़ाया जाता था, भेड़ को चढ़ाया जाता था, अन्य चीजों को, जानवर को मारकर वे बलिदान को देते थे। क्यों देते थे? कि वे सोचते थे हमारे पाप इस लहू के जो बहाया जाएगा उस जानवर के लहू से, वह हमारा पाप क्षमा होगा। और जो पृष्ठ रहता था, जो खास व्यक्ति लीडर रहता था,
उसको मारकर उस लहू को दिया जाता था, ताकि वो लेकर भेंट चढ़ाने के लिए परमेश्वर के आगे लेकर जाता था, वेदी के पास। Amen. तो बीच में कहता है कि पर्दा रहता था, वो पर्दा के उस पार जाकर जहां पर परमेश्वर का खास वेदी रहता था, वहां पर लेके जाता था एक व्यक्ति। सिर्फ एक व्यक्ति का काम था वो कार्य करने के लिए। हम लोग अच्छी तरह से अगर धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, चाहे इंग्लिश में, चाहे हिंदी में, चाहे कोई भी वर्जन में, किसी भी टेक्स्ट में परमेश्वर के वचन को साफ रीति से लिखा है कि एक ही व्यक्ति का वहां पर जाना आवश्यकता था, एक ही व्यक्ति का मौका था, सभी का नहीं था। बिकॉज उस समय हर एक लोगों को ऐसे देखते थे कि सबने पाप वहां करता है और पाप से भरा हुआ है। पाप में ढेर सारे चीज आते हैं जो इंसान से होता है। Amen. झूठ बोलना है, निंदा करना, किसी को गिराना, किसी के चीज उठाना, किसी के चीज पर लालच करना, और कई एक तरह का जो पाप भरा था इंसान में। इसी के लिए जानवर को मारकर उसके बलि को ले जाकर चढ़ाते थे। Amen. ताकि वे इस तरह से सोचते थे कि ये लहू जो है इन लोगों के पाप को क्षमा करेगा। उसी के लिए वे लोग ये कार्य को करते थे। और हम भी देखते बाइबल में, और कई एक इंसान कई एक देश में चढ़ाते थे और आज भी चढ़ाते हैं। Amen. जो प्रभु को नहीं जानते वे लोग आज भी बलिदान चढ़ाते हैं, फल फूल का बलिदान चढ़ाते हैं और जानवर को मारकर उसका बलि चढ़ाते हैं। लेकिन आज बाइबल हमें क्या बताता है, हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है, यदि कोई साक्षी होकर ऐसा पाप करे कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी कि क्या तूने या सुना अथवा जानता है, और वह बात प्रकट ना करे, तो उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। जो कोई भी प्रभु के धर्म को या प्रभु के कानून को उल्लंघन करता है, प्रभु के बातों को नहीं सुनता है या नहीं जानता है, तो उसका जो बाहर, उसका जो उसका हम कहते हैं जैसे उसका मजदूरी उसको चुकाना पड़ेगा। पाप का मजदूरी चुकाना पड़ेगा एक ना एक दिन। Amen. तो आगे हम देखते हैं, कहता है कि अथवा यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, तो चाहे वो अशुद्ध बनेले पशु की, चाहे अशुद्ध घरेलू पशु की, चाहे अशुद्ध रहने वाले जीव की, अथवा यदि कोई मनुष्य किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, चाहे वह अशुद्ध वस्तु हो, किसी भी प्रकार की हो, तो अशुद्ध हो जाता है? हम जानते हैं, खासकर पहले रिवाज में से चलता था, आज भी होता है कई एक जगह पर। कहता है अगर किसी स्त्री का लहू बहता है तो वह अशुद्ध है, वो मंदिर में नहीं जा सकता है, कहता है ना। और कई एक जगह पर ऐसे विधि विधान को बनाया गया है, नियम को, कि वो अशुद्ध है, उसको नहीं छू सकता। किसी को एक बीमारी है, उसको नहीं छू सकता। तो इसलिए वे सोचते थे कि वे पाप में हैं, उनके पाप बहुत ज्यादा उनके जीवन में। तो बाइबल यहाँ में साफ रीति से बताता है। हम बेस 6 में जाएंगे, 5 और 6 में, और जब वह इन बातों में से किसी भी बात में दोषी हो, तब जिस विषय में उसने पाप किया हो वह उसको मान ले। यह कहता है कि उस समय उनको मनाना पड़ता था और उनको मानना पड़ता था कि हमने इस पाप को किया है, तो भी उस लहू को ले जाकर वे चढ़ाते थे कि उनके घराना, उनके परिवार बीमार है, उन दुखी में है, दुख में है, उनके मुसीबत में है, उनके पास कोई आशा नहीं है, तो उस लहू को ले जाकर चढ़ाता था। लेकिन जब अभी हम देखते हैं कि 2000 साल पहले कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आया। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. कई सालों से, कई हजारों सालों से बलिदान का जो बलिदान रूपी है, बलिदान चढ़ाना है, कई हजार वर्ष पहले से ये था, ये कानून था, ये चढ़ावा चढ़ाया जाता था। तो बहुत मुश्किल था, लोग बहुत
दुख में रहते थे, चढ़ाने के बाद में भी वे दुख में रहते थे। कोई सफलता नहीं मिलता था उनको। और मैं भी अपने आप को जब देखता हूँ कि जब तक मैंने होश संभाला और अपने परिवार के साथ बड़ा हुआ, तो ये चढ़ावा हमारे परिवार में भी चढ़ाया जाता था। इसलिए मैं कहता हूँ और जानता हूँ, दूसरों को बताना भी चाहता हूँ सच्चाई को, कि धर्मशास्त्र झूठा नहीं है। जो कुछ वो कहता है धर्मशास्त्र का वचन, परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर जो चीज कहता है वो सच्चा है। हम अनजान में जब अपना ज्ञान नहीं रहता था तो हम लोग चढ़ाते थे, मुर्गा को काट कर चढ़ाते थे, बकरी को काट कर चढ़ाते थे। बोलते थे हमारे परिवार कि एक ऐसा बकरा को लेकर आओ जिसमें एक भी स्पॉट ना हो, एक भी दाग ना हो, ना तो एक आंख वाला बकरा, ना तो घोड़ में चोट लगा हो, ना तो किसी तरह का रोगी बकरा को नहीं लाओ, एकदम परफेक्ट चाहता हूं ना। लेकिन ये सब करने के बाद भी दुख किसी को छोड़ता नहीं है। जानवर के लहू किसी का दुख कभी हटा नहीं सकता। जानवर का लहू किसी का आशीष नहीं दे सकता, किसी को जीवन नहीं दे सकता है। जानवर का जो लहू है, खून जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उससे किसी का छुटकारा नहीं है। वो एक नियम था, एक कानून के द्वारा लोग उसको करते थे। आज भी करते हैं कई लोग, कई एक देश में होता है, कई एक परिवार में होता है। तो लेकिन जब प्रभु ने मुझे चुना और मैंने देखा ये सब बहुत कठिन काम है। मैंने एक दिन जब प्रभु को अपना लिया तो मैंने बताया, पर परमेश्वर, मैं मेरे बाप माँ जो है परिवार, माई बाप सारा परिवार जो ये करते हैं, ये तो मुझे बहुत मुश्किल है, ये कठिन काम है। पहले बताया भी जाता था कि अगर उस कार्य को अच्छी तरह नहीं करेंगे साल के बाद साल, हर एक साल, तो अपने बच्चों को कुछ समस्या देखेंगे। तो मैं बच्चा था, बालक था, तो मैंने सोचा ये सही बात है, जो बुजुर्ग बताते हैं वो सही बात है। अगर सही नियम से नहीं किया गया तो शैतान का हमला हम लोग के ऊपर आ सकता है। तो उस कार्य में उस समय मैंने परमेश्वर ने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे बचा लो, ताकि ये जो बलिदान है, मुझे लगता है इसमें कोई छुटकारा नहीं है, इसमें कोई खुशी नहीं है, इसमें कोई शांति नहीं है। तो मैंने जाकर टेंपल में प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे तू, अगर तू मुझे चाहता है, अपने राज्य के काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और हमें बचाना चाहता है अच्छे जीवन के लिए, तो मुझे यहाँ से निकालो। Amen. वो आखिरी प्रार्थना था मेरा उस टेंपल के अंदर। Amen. उन देवी देवता के आगे जहाँ पर बलिदान किया जाता था। और मेरा काम था हर हफ्ते में एक रोज फल फूल लेकर तोड़कर नहा धोकर वहां चढ़ाओ, और वो नियम बना कर रखा था। लेकिन धन्यवाद उस परमेश्वर को, जीवता परमेश्वर को, Amen. जो Hallelujah. 2000 साल पहले इस धरती पर Amen. जन्म लिया, इस कारण कि वो अपना लहू बहाकर आप सबको और हमें बचा ले, और वो हमें बचा लिया है, और जितने उस पर विश्वास किया है उनको वो बचा लिया है। और जो जो नहीं बचा है, आज इस ऑनलाइन प्रचार के द्वारा, इस वचन के द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ सच्चाई को, कि आप अगर सच्चाई देखना चाहता है तो सच्चाई सिर्फ यीशु में है। कहीं संसार में, किसी संसार के कोने में सच्चाई नहीं है। किसी भी आपको छुटकारा नहीं दे सकता है। Amen. और किसी भी एक भी जन आपके जीवन के लिए अपना लहू नहीं पा सकता, चाहे Amen. कोई भी हो। Amen. चाहे आपका सगे बेटा बेटी हो, चाहे आपके भाई हो, चाहे आपके माँ बाप हो, कोई भी। मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि छुटकारा, क्षमा और लहू आपके लिए नहीं पा सकता है। प्रभु के वचन कहता है कि सब तुझे छोड़ देंगे। जो माँ का दूध, जो माँ अपने बेटे को दूध पिलाता है वो भूल जाएगा, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। Amen. तुम्हारे दिल के अंदर में मैं रहूंगा, तुम्हारे साथ साथ मैं रहूंगा अंत तक।
तो बलिदान के बारे में जब हम देखते हैं 2000 पहले जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो इस मकसद से वो आया ताकि जितने पापी लोग हैं, जितने कानून को, परमेश्वर के कानून को तोड़ के रखे हैं, जो जानवर बोल नहीं सकते हैं, वो बेचारे क्या बोलेंगे जब उसको चढ़ाया जाता है, उसको कत्ल किया जाता है। एक जानवर को आप मारेंगे, वो क्या वो जानता है आप उसको मारेंगे? वो नहीं जानता है। लेकिन हम लोग एक ऐसा कार्य करते हैं जो सबसे बड़ा पाप है दुनिया में। हाँ, बाइबल का नियम देखते हैं तो मूसा के कानून में लोगों के, मूसा के जो व्यवस्था था, उसका जो आज्ञा था परमेश्वर की ओर से, जो 10 आज्ञा में से एक आज्ञा भी था कि तू किसी का खून नहीं करना। तो हमने बहुत उस रात प्रार्थना किया और परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर आज से हमें आजाद कर दो। और परमेश्वर मेरे विनती, मेरे प्रार्थना को सुना और उसने मुझे आजाद किया। उस दिन से मुझे अच्छी तरह याद है, 40-50 वर्ष हो गया, 1970s का बात है, कि परमेश्वर ने पूरे रूप से छुटकारा दे दिया। हालेलुया। तो मैं जान पाया कि आगे अब मुझे ये चढ़ावा नहीं चढ़ाना और ना किसी का चढ़ावा भी लेना है, मुझे इस्तेमाल करना है ना। आज दुनिया में बहुत चढ़ावा चढ़ाया जाता है, बोलता है ये ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये मैं चढ़ा कर लाया हूँ। लोग प्रभु को जानते हुए, जीवन को देते हुए भी फिर भी ले लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है, जो हो गया वो हो गया, लेकिन तू नया हो गया, तू नया जीवन जीता है। तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए आया हूँ और बलिदान के रूप में अपने आप को क्रूस पर जाकर चढ़ गया। इसके लिए सिर्फ मेरे लिए नहीं, सिर्फ पादरी के लिए नहीं, 1-2 जन के लिए नहीं, बाइबल कहती है पूरा संसार के लिए, पूरा जितना धरती है, चाहे जिस देश में आप निवास करते हैं, जिस परिवार में आप रहते हैं, जिस कलीसिया में आप रहते हैं, जिस सभा में आप रहते हैं, जिस गांव गली कोठी कोठी में परमेश्वर का वचन कहता है सभी के लिए मैं अपना जान को देने के लिए धरती पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम जानते हैं उसने क्रूस पर बलिदान हुआ, लहू बहाया और बताया कि ये आखिरी बलिदान है परमेश्वर की ओर से। प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर लोगों को जब चुनता है तो उनके बातों को भी सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। वो जब एक व्यक्ति को परमेश्वर चुन लेता है तो अपनी आत्मा के द्वारा उस व्यक्ति को बात करता है, उससे बात करता है। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर बात करता है और जवाब देता है? तो हम लोग जो मसीह लोग हैं परमेश्वर के वचन पे भरोसा करते हैं, परमेश्वर के आज्ञा को हम विश्वास करते हैं, उस पर चलते हैं और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम चलते हैं और जीते हैं। अगर कोई कहेगा मैं जीता हूं, मैं मसीह हूं, मैं इतना दिन से ये करता हूं, वो करता, ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन क्या हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीते हैं? क्या परमेश्वर हमसे बात करता है? परमेश्वर बात हमसे करता है, रोज करता है। जब हम परमेश्वर से बात करेंगे तब ना। कहता है उदाहरण के रूप में, बोले एक हाथ से ताली नहीं बजी। क्या एक हाथ से ताली बज सकता है? 2 हाथ से ताली बजता है। तो परमेश्वर तैयार है, अगर आप तैयार है तो परमेश्वर कहता है तुम तैयार है तो मैं तैयार हूँ। तुम मांगोगे मैं दूंगा, तुम प्रार्थना करोगे मैं सुनूंगा। हालेलुया। जब उसके नबी को, दानियल को ले जाकर शेर के गुफा में भिगा गया राजा के कानून के द्वारा, नबूकदनेस्सर के द्वारा, पहले उसको भीग दिए वहां। क्या दानियल से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने सुना? परमेश्वर सुना। उस समय परमेश्वर सुना उसकी प्रार्थना, तभी तो उसको शेर जितने थे सिंह उनको छुआ भी नहीं। एक
यहाँ तक कहता कि उसका एक बाल भी नहीं बाका हुआ। Hallelujah. उनका मुख बंद किया परमेश्वर। Amen. परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर Glory. उस समय सुनता था शुरू से, और आज भी परमेश्वर वही परमेश्वर Amen. है, Amen. हमारे और आपकी प्रार्थना को सुनता है। वो कहता है आप कितनों भी निराश हो, कितनों भी दुख में हो, कितनों भी परेशानी में हो, कितने भी आपके जरूरतें, परमेश्वर सभी का जवाब है, सभी चीज को हल करता है Amen. और आशीष देता है। Amen. और एक सुंदर जीवन जीने के लिए हम अगर प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, उससे बड़ा सुंदर जीवन दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। Amen. Hallelujah. कोई कोई राजा रानी घर यहाँ महल में भी नहीं मिल सकता है। Glory. क्योंकि बाइबल कहता है जिस दिन से परमेश्वर को अपनाते हैं, तो परमेश्वर के जो राज है उसमें हम शामिल हो जाते हैं, उसके बेटा बेटी बन जाते हैं। Amen. हालेलुया। उसके हालेलुया। रॉयल फैमिली में हम हो जाते हैं, Amen. बेटा बेटी बनकर। सबसे बड़ा राजा वो है Amen. प्रभु यीशु हमारे जीवन में, आपके जीवन में। प्रभु सबको आशीष दे। और हम जानते हैं इस तरह से प्रभु के वचन कहता है, बहुत सारे नबियों से, इब्राहिम से परमेश्वर ने बात किया, मूसा से परमेश्वर ने बात किया, एलिसा से परमेश्वर ने बात किया, पौल से परमेश्वर ने बात किया, परमेश्वर राजा दाऊद से बात किया, राजा सुलेमान से बात किया। किससे परमेश्वर ने बात किया? और परमेश्वर आज भी बात करता है। Amen. और इस वचन के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग जो कुछ दे, हम लोग के पास जो कुछ है, सबसे बड़ा चीज परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। Amen. उससे बड़ा बलिदान कुछ भी नहीं है। हम लोग कभी कभी गिरजाघर में आते हैं, बैठा रहते हैं, और हम लोग दोनों हाथ लेकर आते हैं, ताली भी नहीं बजा पाते। तो क्या हम लोग परमेश्वर को कुछ देते हैं? परमेश्वर पैसा नहीं चाहता है, परमेश्वर के पास बहुत धन है, सब कुछ परमेश्वर के पास भरा रहा है। और हम यही धन्यवाद देता, परमेश्वर सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। हमारा एक प्रार्थना है, हमारा ये प्रचार है कि हम लोग जो कैम्पबेल टाउन एरिया है, जितने भी आप जो इलाके में कैम्पबेल टाउन के आसपास में, एक एक परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, जो भारतीय परिवार है, जो हिंदी भाषा सुनने और बोलने वाले लोग हैं। इस ऑनलाइन के माध्यम से मैं ये प्रार्थना है, मेरा दुआ है कि आप प्रभु यीशु मसीह को चेक कर देके आइए। अगर आप बीमार हैं, आप निराशा में हैं, आप दुखी हैं, आप चल नहीं सकते हैं, आप बीमारी से पीड़ित हैं, आप सुन नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, आपके जीवन एकदम लाचार जीवन में आप जी रहे हैं, आप समस्या में जी रहे हैं, आपका कोई सहारा नहीं है, तो मैं आज दावा के साथ कहता हूं, प्रभु आपके प्रार्थना को सुनेगा जब आप प्रभु के पास में आएगा। Amen. और आप इस जगह पर आएगा, आप सही जगह पर आएगा, और परमेश्वर आपकी एक एक दुआ और आपके एक एक जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। Amen. परमेश्वर ने मेरे द्वारा बहुत काम किया। बहरों को कान नहीं सुन सकते थे, उनको कान सुनने के लिए चंगाई को दिया। मैं खुद महसूस किया, मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने बहुत आश्चर्य काम किया है। और जो लोग आज सुनते हैं, घर पर है, शायद किसी कारणवश नहीं आ सके इस सभा में, मैं सबको बताना चाहता हूं कि आप आइए और परमेश्वर के वचन चेक कर देके, परमेश्वर को लेकर देके, परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। और कोई सी भी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप फ्री आ सकते हैं परमेश्वर के भवन में, और सब कुछ फ्री से प्राप्त करके, बिना पैसे के प्राप्त करके जा सकते हैं। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। हम धन्यवाद देते हैं इस समय, और हम कोई भी चाहता प्रार्थना के लिए, हमारे पादरी है यहाँ पर, हम हैं, सब मिलकर आप लोग के लिए दुआ करेंगे, और ये वचन के आपको जीवन में आशीष दे बहुतायत से। प्रभु बहुत महान है। धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू पास्टर नेथन, इतना सुंदर वचन हम सभी के बीच में आज लेकर आया। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुतायत आशीष दे। आमीन। सच में प्रभु के लहू में ताकत है, और मैं विश्वास करता सच में प्रभु यीशु मसीह के लहू में ताकत है। आज प्रभु के लहू अगर नहीं आज क्रूस ऑफ कैलवरी पर उसने बहाया होता, तो आज हम सब बच नहीं सकते थे। प्रभु की जय। कितना सुंदर वचन आपने हम सभी के बीच में लेकर आया। प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह आप पर हमेशा बना रहे। आमीन। और जितने भी लोग आज हमारे साथ में हैं, और यहाँ पर इन्फ्लुएंस चर्च कैम्पबेल टाउन इन ऑस्ट्रेलिया में जितने भी लोग हैं,
हैं और यहाँ पर और जितने भी लोग आज ऑनलाइन हमारे साथ में हैं, मे भी आप दुनिया के जिस भी कोने से भी होंगे, प्रभु की जय। आप सभी को हम लोग आज धन्यवाद देते हैं हम सभी के साथ में होने के लिए। परमेश्वर आपको जीवन में, आपके घर में, आपके पति पत्नी के बीच में, आपके परिवार में उसके जो लहू है आज आपके ऊपर है, प्रभु की जय। उसके लहू आपके घराने पर सामर्थ्य, परमेश्वर के सामर्थ्य आपके घर में, आपके जीवन में, आपके बच्चों पर हमेशा बना है। आमीन। चलें प्रार्थना करें इसे। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके पावन और पवित्र चरणों में आते हैं मेरे प्रभु। तू जो सबसे महान परमेश्वर है मेरे प्रभु, 2000 वर्ष पहले तूने अपने लहू बहा दिया मेरे प्रभु परमेश्वर, अपना शरीर तोड़ दिया हम सभी के लिए मेरे प्रभु परमेश्वर। तुम्हारा लहू बहा, तुम्हारा शरीर टूटा हम सभी के लिए पिता, ताकि हमारे शरीर में कोई रोग ना आ सके मेरे पिता। तुम्हारा लहू बहा मेरे प्रभु, ताकि हमारे में कोई मुसीबत, दुख और तकलीफ ना आ सके मेरे प्रभु पिता। हम प्रार्थना करते हैं दुनिया के कोने से लोग आज हमारे साथ में है मेरे प्रभु, सभी के ऊपर प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, तुम्हारे लहू को हम भरते हैं सभी के ऊपर मेरे प्रभु। उन परिवारों के जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में पिता, पति पत्नी के जीवन में मेरे प्रभु परमेश्वर, उनके खास उनके समस्त घराने पर मेरे पिता प्रभु तुम्हारा सामर्थ रहे मेरे प्रभु, तुम्हारी अनुग्रह रहे उन सभी पर मेरे पिता परमेश्वर। मदद करना हर एक के जीवन में मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते आज के इस सभा के लिए मेरे प्रभु, आज के प्राइज और वर्शिप को प्रभु तुम्हारे धन्यवाद है मेरे प्रभु, सिर्फ तुम्हारी धन्यवाद है। आज जो वचन है प्रभु आपके सेवक के द्वारा तूने प्रचार किया मेरे प्रभु, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि इन सब चीजों में अगर किसी का हकदार है, किसी की महिमा है और किसी की अगर प्रशंसा है मेरे प्रभु, तो वो सिर्फ तुम्हारा है मेरे यीशु मसीह प्रभु। लौटार कर आज सभी कुछ तुम्हारे पावन और पवित्र चरणों में रख दिए यीशु क्रिस्त के पवित्र नाम के द्वारा। गॉड ब्लेस यू प्रभु, आप सभी को आशीष दे, प्रभु के अनुग्रह उसके दया आप सभी पर बना रहे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।